हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं टैक्स रिजीम्स की। लेकिन अगर उससे पहले आप इस चैनल पे न्यू हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आती रहे। गवर्नमेंट ने 2019-20 के बजट में न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया है, जहां ओल्ड टैक्स रेट से कम रेट पे आपकी इनकम पे टैक्स लगाया गया है। इसके साथ ही हर एसएससी को ऑप्शन दिया गया है कि वो चाहे तो न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करे या ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रहे। जब टैक्स रेट्स कम है तो क्या हर किसी को न्यू टैक्स रिजीम ही ऑप्ट करना चाहिए? एक्चुअल में ये न्यू टैक्स रिजीम है क्या? कौन कौन इसे ऑप्ट कर सकता है? कैसे हम इसका फायदा उठा सकते हैं? मेरे लिए क्या ओल्ड टैक्स रिजीम सही होगा या न्यू टैक्स रिजीम? ये सारे सवाल आपके मन में भी जरूर आए होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। पहले समझते हैं कि आखिर ये न्यू टैक्स रिजीम के रेट्स क्या है। तो इस रिजीम में गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब्स में चेंजेस लाए हैं जो कि कुछ ऐसे हैं। जैसा कि आप इस टेबल पे देख सकते हैं कि अप टू 2.5 लाख तक की इनकम पे ना तो ओल्ड टैक्स रिजीम पे कोई टैक्स है ना ही न्यू टैक्स रिजीम पे। फिर 2.5 से 5 लाख तक की इनकम पे दोनों ही केसेस में 5% का टैक्स है। 5 से 10 लाख तक की इनकम पे ओल्ड टैक्स रिजीम पे 20% का टैक्स है, बट वहीं न्यू टैक्स रिजीम पे इसे 2 डिवीजन में बांटा गया है। मतलब कि 5 से 7.5 लाख तक की इनकम पे 10% का टैक्स और 7.5 से 10 लाख की इनकम पे 15% का टैक्स। फिर 10 से 15 लाख की इनकम पे ओल्ड टैक्स रिजीम पे 30% का टैक्स है, बट वहीं न्यू टैक्स रिजीम पे इसके 2 डिविजन्स है। जैसे कि 10 से 12.5 लाख तक की इनकम पे 20% का टैक्स और 12.5 से 15 लाख तक की इनकम पे 25% का टैक्स, और लास्ट में अबव 15 लाख की इनकम पे दोनों ही केसेस पे 30% का टैक्स है। देखने में तो ये न्यू टैक्स रिजीम बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बट आखिर इसमें ट्विस्ट क्या है? क्या हर कोई इसे ऑप्ट कर सकता है? अब अगर हम बात करें कौन कौन इस रिजीम को ऑप्ट कर सकता है, तो चाहे आप इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ या आपकी सैलरीड इनकम है या बिजनेस इनकम, आप न्यू टैक्स रिजीम को चूज कर सकते हैं। बट एक और सवाल जो इसके बाद आता है वो है ये कि क्या एक बार न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर लेने के बाद हम वापस ओल्ड टैक्स रिजीम पे जा सकते हैं? तो देखिए, इसमें 2 कंडीशंस हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर मान लेते हैं 2020-21 का टैक्स फाइल करते वक्त आपको ये लग रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको कम टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, तो आप न्यू टैक्स रिजीम के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर इसके अगले साल यानी कि 2021-22 में अगर आपको वापस ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है तो आप फिर से ओल्ड टैक्स रिजीम पे जा सकते हैं। बट वहीं अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं जिसकी बिजनेस इनकम है, तो एक बार न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लेने के बाद आपको वापस ओल्ड टैक्स रिजीम पे जाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से तो ऐसे कई सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हैं जिसे ऑप्ट करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में हमें कम रेट पे टैक्सेस पे करने होते हैं, तो इसमें ऐसे कई सारे डिडक्शंस हैं जो हमें नहीं मिलते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को चूज करते हैं तो कुछ 70 से भी ज़्यादा डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि सेक्शन 80C के डिडक्शंस, हाउस रेंट अलाउंसेस, लीव ट्रैवल अलाउंसेस एंड और भी बहुत सारे। बट वहीं कुछ ऐसे डिडक्शंस भी है जो आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेंगे। तो चलिए, अब हमने ये तो देख लिया कि आखिर ये न्यू टैक्स रिजीम है क्या। अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिडक्शंस का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80D और 80E एंड और भी बहुत सारे, जिसमें प्रोबेबली सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि ELSS, NPS, PPF, मेडिक्लेम, LIC, बच्चों की स्कूल फीस, एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट एक्सेट्रा कवर होते थे, वो आपको अब नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें सैलरीड इंडिविजुअल की, तो लीव ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे कई सारे बेनिफिट्स अब आपको न्यू टैक्स रिजीम पे नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं ऐसे बेनिफिट्स की जो आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। तो इसमें आप जो प्रीमियम पे करते थे उसका डिडक्शन तो अब आपको न्यू टैक्स रिजीम पे नहीं मिलेगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो पहले भी टैक्स फ्री था और वो न्यू टैक्स रिजीम में भी टैक्स फ्री ही रहेगा। अब बात करते हैं होम लोन के इंटरेस्ट की।
तो अगर आपकी कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो पहले आपको उसके होम लोन के इंटरेस्ट पे 2 लाख तक का डिडक्शन मिलता था, बट अब न्यू टैक्स रिजीम में आपको 2 लाख तक का डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड होम पे तो नहीं मिलेगा। बट अगर आपका कोई होम लोन किसी ऐसे प्रॉपर्टी में है जहां से आपको रेंटल इनकम आ रही है तो उसके इंटरेस्ट पे आपको डिडक्शन पहले भी मिलता था और अभी न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड, अब बात करते हैं पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना की। तो इसमें भी जो इंस्टॉलमेंट्स हम पे करते हैं उनका डिडक्शंस हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में तो मिलता था, बट अब न्यू टैक्स रिजीम में तो नहीं मिलेगा। लेकिन पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि का जो भी मेच्योरिटी बेनिफिट है वो पहले भी टैक्स फ्री था और न्यू टैक्स रिजीम में भी टैक्स फ्री ही होगा। फोर्थ है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम अमाउंट। इसमें इनकेस अगर कोई एम्प्लॉय वॉलेंट्री रिटायरमेंट चाहता है तो उसका जो भी मॉनेटरी बेनिफिट होगा वो अप टू 5 लाख तक एग्जेम्प्ट है। फिफ्थ है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के एंड से होता है उस पे एसएससी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन तो समझना थोड़ा इजी है, बट इसमें ये समझना जरूरी है कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके ज्यादा पैसे बचा सकता है। सपोज आपकी एनुअल सैलरी है 10 लाख रुपीस, तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को चूज करते हैं तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10 लाख पे कैलकुलेट होगी और आपको 75,000 का इनकम टैक्स पे करना रहेगा। वहीं अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आपको पहले ही 10 लाख रुपीस में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, एचआरए, एलटीए और सेक्शन 80C की पीपीएफ, एलआईसी जैसे डिडक्शंस मिल जाएगी। तो अगर ये सारे बेनिफिट्स के बाद आपकी इनकम 7.5 लाख आती है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी 62,500। इसका मतलब है कि अगर आप कुछ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स या डिडक्शंस का फायदा ले सकते हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वहीं अगर आपकी इनकम 10 लाख होती और आपके पास कोई डिडक्शन या एग्जेम्पशंस होते ही नहीं तो आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी आती 1,02,500 रुपए। तो उस केस में आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल होता, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम पे तो आप सिर्फ 75,000 का ही इनकम टैक्स पे कर रहे थे। देखा जाए तो दोनों ही टैक्स रिजीम के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ओल्ड रिजीम में जहां इतने सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशन से कोई भी कई सारे टैक्स बेनिफिट्स उठा सकता था, वहीं न्यू टैक्स रिजीम लाने के पीछे गवर्नमेंट का मेजर कंसर्न था कि लोग कम से कम पेपर वर्क में अपना आईटीआर फाइल कर सके, जिससे कि लोग आईटीआर फाइल करने को कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ना समझे। इवन ऐसा करने का एक और मेजर रीजन ये भी था कि टैक्स डिडक्शन लेने के चक्कर में कई बार लोग ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर लेते थे जो उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल ही नहीं करती थी, बट सिर्फ टैक्स बचाना है इसीलिए वो उनमें इन्वेस्ट कर देते थे, जो कि गलत है। आई होप आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि लोग ये समझ सके कि उनके लिए कौन सा टैक्स रिजीम ज्यादा सूटेबल है। थैंक यू।